गर्मी और नमी के मौसम में स्किन इन्फेक्शन के जो केसेस हैं वो काफी बढ़ जाते हैं और बस इसीलिए देश और दुनिया के एक जानी मानी डॉक्टर और हमारे शहर अजमेर के एक प्रसिद्ध डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर पीयूष पहाड़िया से आज हम स्किन की देखभाल से रिलेटेड जो है बहुत सारी बातें करने वाले हैं। वेलकम डॉक्टर पीयूष पहाड़िया ऑन फंगल फ्री इंडिया टॉक शो। डॉक्टर, मेरा सबसे पहला सवाल तो यही होने वाला है कि फंगल इन्फेक्शन की देखभाल जो है हम कैसे करें और इससे बचा कैसे जा सकता है? बेसिकली फंगल इन्फेक्शन को पहचानना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से स्किन के फंगल इन्फेक्शन को। और उसके लिए सबसे पहले जब भी कभी आपको गोल गोल चकते या रैशेस बनते हैं जिसमें ईचिंग होती है, तो आपको सबसे पहले एक डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। वो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस देंगे, वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और वो एक आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराएंगे। डॉक्टर साहब, अगर हम एंटी फंगल कोई क्रीम यूज़ कर रहे हैं या कोई दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं और हमारे फंगल इन्फेक्शन में हमें बेहतरी नज़र आने लग जाती है, तो क्या हमें एंटी फंगल उपचार जो है वो बंद कर देना है? जी, हम जब भी हमें फंगल इन्फेक्शन पेशेंट आते हैं तो सबसे पहले हम काउंसल यही करते हैं कि शुरू के 4-5 दिन में आपको बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आने लगेगा। लेकिन ये सबसे अलार्मिंग सिचुएशन है। ऐसे समय में आपको ट्रीटमेंट रोकना नहीं है, उसको कंप्लीट कोर्स करना है और सेकेंड विजिट पे डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है कि हाँ ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है। अगर डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ अब आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, तभी ट्रीटमेंट बंद करना चाहिए। क्या फंगल इन्फेक्शन का कोई ऐसा पक्का इलाज है? जी, फंगल इन्फेक्शन में सबसे पहला स्टेप होता है कि कुछ इन्वेस्टिगेट करके उसको डायग्नोस करना। आमतौर पे डर्मेटोलॉजिस्ट उसको विजिबली डायग्नोस कर सकते हैं। कुछ केसेस में वो कुछ टेस्ट कराते हैं जैसे KOH टेस्ट, लेकिन एलर्जी टेस्ट या और किसी तरह के टेस्ट इसमें ज़रूरी नहीं होते हैं। उसके बाद आता है ट्रीटमेंट पार्ट, जिसमें कुछ एंटी फंगल ओरल मेडिकेशन होती है, कुछ लगाने वाली क्रीम्स होती है। हाँ, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें इंजेक्टेबल कुछ भी यूज़ नहीं होता है, यानी किसी तरह का इंजेक्शन या सुई का प्रयोग नहीं होता है ट्रीटमेंट पार्ट में। अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा गंभीर फंगल इन्फेक्शंस की, तो वो कौन से हैं? खास तौर पे जो बच्चों में स्कैल्प का यानी कि सिर का जो फंगल इन्फेक्शन होता है, उसको हम सीवियर या सीरियस इसलिए मानते हैं क्योंकि वो बालों की जड़ों को नुकसान पहुंचाता है और एक बार अगर जड़ों को नुकसान पहुंच गया तो वहाँ पे वापस बाल आना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा, जो एडल्ट में फंगल इन्फेक्शन होते हैं, अगर उनका मिस ट्रीटमेंट हो जाए, यानी उन्होंने कुछ ओवर द काउंटर स्टीरॉयड क्रीम लगाना चालू कर दिया, तो फंगल इन्फेक्शन धीरे धीरे बहुत ज़्यादा फैलने लगता है, वो चेहरे या बाकी और शरीर के हिस्सों में आने लगता है, तो उसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर साहब, अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है तो कितने टाइम तक उन्हें एंटी फंगल दवाई जो है वो लेनी होगी? ये डिपेंड करता है कि सीवियरिटी क्या है। जैसे अगर आप शुरुआत में ही डॉक्टर को दिखाते हैं, उनसे सलाह लेते हैं, तो 15 डेज टू 1 मंथ में ठीक हो जाता है। लेकिन कभी कभी यह जब बहुत सीवियर हो जाता है तो 5 to 6 मंथ भी लगा सकता है। और कुछ केसेस में जैसे नाखून का फंगल इन्फेक्शन है तो उसमें 2 से 3 साल भी लग सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम एंटी फंगल कोई क्रीम यूज़ कर रहे हैं या कोई दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं और हमारे फंगल इन्फेक्शन में हमें बेहतरी नज़र आने लग जाती है, तो क्या हमें एंटी फंगल उपचार जो है वो बंद कर देना है? जी, हम जब भी हमें फंगल इन्फेक्शन पेशेंट आते हैं तो सबसे पहले हम काउंसल यही करते हैं कि शुरू के 4-5 दिन में आपको बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आने लगेगा। लेकिन ये सबसे अलार्मिंग सिचुएशन है। ऐसे समय में आपको ट्रीटमेंट रोकना नहीं है, उसको कंप्लीट कोर्स करना है और सेकेंड विजिट पे डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है कि हाँ ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है। अगर डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ अब आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, तभी ट्रीटमेंट बंद करना चाहिए। क्या फंगल इन्फेक्शन का कोई ऐसा पक्का इलाज है? जी, फंगल इन्फेक्शन में सबसे पहला स्टेप होता है कि कुछ इन्वेस्टिगेट करके उसको डायग्नोस करना। आमतौर पे डर्मेटोलॉजिस्ट उसको विजिबली डायग्नोस कर सकते हैं। कुछ केसेस में वो कुछ टेस्ट कराते हैं जैसे KOH टेस्ट, लेकिन एलर्जी टेस्ट या और किसी तरह के टेस्ट इसमें ज़रूरी नहीं होते हैं। उसके बाद आता है ट्रीटमेंट पार्ट, जिसमें कुछ एंटी फंगल ओरल मेडिकेशन होती है, कुछ लगाने वाली क्रीम्स होती है। हाँ, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें इंजेक्टेबल कुछ भी यूज़ नहीं होता है, यानी किसी तरह का इंजेक्शन या सुई का प्रयोग नहीं होता है ट्रीटमेंट पार्ट में। अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा गंभीर फंगल इन्फेक्शंस की, तो वो कौन से हैं? खास तौर पे जो बच्चों में स्कैल्प का यानी कि सिर का जो फंगल इन्फेक्शन होता है, उसको हम सीवियर या सीरियस इसलिए मानते हैं क्योंकि वो बालों की जड़ों को नुकसान पहुंचाता है और एक बार अगर जड़ों को नुकसान पहुंच गया तो वहाँ पे वापस बाल आना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा, जो एडल्ट में फंगल इन्फेक्शन होते हैं, अगर उनका मिस ट्रीटमेंट हो जाए, यानी उन्होंने कुछ ओवर द काउंटर स्टीरॉयड क्रीम लगाना चालू कर दिया, तो वो फंगल इन्फेक्शन धीरे धीरे बहुत ज़्यादा फैलने लगता है, वो चेहरे या बाकी और
शरीर के हिस्सों में आने लगता है, तो उसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है। Fungal Free India is a public awareness initiative for healthy India.